नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दस्तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ घनश्याम मिलर चंदन। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। सीएम सीएलडीपी के छात्र छात्राओं ने की राघोगढ़ थाने की विजिट। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत एमएसडब्ल्यू एवं बीएसडब्ल्यू के छात्र छात्राओं को राघोगढ़ थाने की एक्सपोजर विजिट करवाई गई, जिसमें प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन, एचसीएम रूम, मालखाना, जब्त वाहन, हवालात एवं अन्य सामग्री की विजिट के दौरान दिखाई गई। इस अवसर पर उप निरीक्षक रूहिल शर्मा, आरक्षक वकील सिंह गोयल, कविता शर्मा द्वारा छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए गए। उप निरीक्षक रूहिल शर्मा द्वारा छात्रों को साइबर क्राइम के विषय में भी जागरूक करने के लिए विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। ये कंप्यूटर है जहाँ पे सॉफ्टवेयर रहता है सीसीटीएन है, जिसमें सारी रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। ठीक है, यदि आपकी संज्ञेय अपराध है, गैर संज्ञेय, गंभीर है, महिला संबंधी, जैसा भी सब इसी में लिखा जाता है। और दीवान जी लिखते हैं, सुनते हैं। एक डे ऑफिसर भी रहता है साथ में। यदि ज़्यादा गंभीर विषय होता है, हम सब भी यहीं रहते हैं वैसे मौजूद। यदि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की मारपीट की रिपोर्ट्स रहती है तो नॉर्मली हैंडल कर लेते हैं। गंभीर अपराध हुआ, मर्डर हो गया, हाफ मर्डर हो गया, किसी को ज़्यादा हो गया, तो फिर हम सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है। उस चीज़ के लिए अलग अलग रजिस्टर बने, किस रिपोर्ट की का इंदराज करना है, आवेदन का इंदराज करना है, किस व्यक्ति को देना है। पूरे थाने क्षेत्र को बीट्स में बांटा जाता है हर थाने में। जैसे यहाँ पे इस थाने में 5 बीट है, चौकी जंजाली लगती है इस थाने की, उसमें 2-3 बीट उसमें है। हर बीट के एक प्रभारी रहते हैं, उनके अंडर 2, 3, 4, 5 का स्टाफ रहता है अलग अलग। और हम सबके हेड होते हैं टीआई साहब, थाना प्रभारी महोदय। ठीक, तो ये तो वो रूम है जहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद आपके पीछे हवाला आता है। हवाला तो सभी जानते हैं, पिक्चरों में सबने देख रखा है। ये है रूम जो है, ये मालखाना रूम है, जिसमें सारे शस्त्र, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, बाकी जो मटेरियल रहता है इम्पोर्टेंट, किसी से जब्त की जाती कुछ संपत्ति छोटी मोटी जो अपराध में उपयोग, बंदूक हुई, तलवार हुई, फरसा हुआ, वो सब उसमें रखी जाती है। ठीक, वो मालखाना है, वो भी इनके अंडर में रहता है। वो कोई नहीं खोल सकता इनकी परमिशन के बिना, हम ही नहीं खोल सकते। यदि हमें उसमें से कुछ सामान चाहिए होगा तो हमें इन्हें बुलाना पड़ेगा। ये बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी खोल के हमें देंगे, नहीं तो ये भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है जो हथियार बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, आइए। सामने वाला आपसे फ़ोन पे कोई भी डिटेल मांगे, किसी भी प्रकार की, बैंक से रिलेटेड, ओटीपी, आपके एटीएम का नंबर, पीछे जो सीवीवी नंबर है, कभी शेयर नहीं करना। बैंक वाले कभी नहीं मांगते। वो आपको ऐसे धमकी भी दे सकते हैं कि भाई हम आपका खाता लॉक करने वाले हैं। आप उनको लगता है हमारे खाते में 20-50 हज़ार रुपये पड़े, खाता लॉक कर देंगे, परेशान होंगे हम, बैंक के चक्कर लगाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट। कोई आपका खाता कभी फ्रीज नहीं करेगा, कभी बंद नहीं करेगा। बैंक वाले तो आगे रह के खाता खुलवा रहे हैं, बंद वो करते ही नहीं है। उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका खाता बंद हो जाएगा। वो आपको डराते, फिर आपको देते हैं प्रलोभन। आपकी लॉटरी खुल गई, 20,000, 25,000, 50,000, आप हमें, वो छोटे अमाउंट से चालू करते हैं। आप हमें 11 रुपये डालिए, आपके खाते में 25 रुपये आएंगे। पहले कर भी देंगे, आपने 11 रुपये डाले, आपके पास 25 आ गए। फिर वो बोलेंगे आप अब हमें 49 रुपीज़ डालिए, हम आपको 150 रुपये, आप फिर जीते हो, दोबारा आपकी लॉटरी लगी है, दोबारा भी कर देंगे। फिर वो बनाएंगे आपको मूर्ख, कुल्लू। फिर बोलेंगे अब आप हमको 1500 रुपये डालिए, आपके फलाना रुपये आएंगे। तो 1500 आपने डाले तो हो सकता है आपको 700 रुपये वापस कर दी। वो ऐसे आपको चेन बना के आपको फंसाएंगे। तो ऐसे धीरे 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 बहुत लोग आते हैं। यदि आप दिन भर बैठे तो 1-2 लोग तो आ ही जाते हैं कि आज हमारे साथ 20,000 रुपये का फ्रॉड हो गया, 40,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। ऐसे ही होता है। आज आपको, आज के ज़माने में कोई फ्री में चाय नहीं पिला रहा, कोई आपको फ़ोन पे लॉटरी खुलवा देगा 25,000 रुपये। आपकी टाटा सफारी खुली है, 25 लाख की गाड़ी है, फ़ोन पे खुल गई, केबीसी से बोल रहे हैं, ऐसे ही बनाते हैं। और अभी एक टीवी सीरीज आई है जमतारा, देखी होगी आप में से बहुत लोगों ने, वो इसी पे बेस्ड है पूरी, साइबर क्राइम। उनका उद्देश्य है सीधे सज्जन व्यक्तियों को मूर्ख बना के, उल्लू बना के उनके अकाउंट से पैसे निकालना। ठीक है, वैसे पुलिस उस पर भी काम करती है, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो लोग आजकल वीपीएन यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने मूवी देखी होगी ए वेडनेसडे, इसने देखी है? नसरुद्दीन शाह की पिक्चर है, पुरानी है थोड़ी सी, ए वेडनेसडे। उसमें नसरुद्दीन शाह यूज़ करता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उससे आपकी लोकेशन पता नहीं चलती कि आप जादूगढ़ में बैठ के किसी के साथ क्राइम कर रहे हो, कि दुबई में बैठ के कर रहे हो, कि हांगकांग में बैठ के कर रहे हो। तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ साइबर क्राइम से बचने के लिए अवेयरनेस। यदि आप अवेयर हो, आपके अकेले अवेयर होने से काम नहीं चलेगा। आपके घर के छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े, छोटे बच्चों को क्या धमकी देते हैं वो लोग, हम आपके माँ बाप को मार देंगे, उन्हें जेल पहुँचवा देंगे, आप फ़ोन खोलो। एनी डेस्क नाम की एक एप्लीकेशन आती है, ऐसी बहुत सारी है। एनी डेस्क का ज़्यादातर वो लोग बोलते हैं कि इसको डाउनलोड करो, फिर हमें बताना, ओटीपी आएगी। एनी डेस्क से क्या होता है, वो उनको आपके सिस्टम का, मतलब मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है। एक्सेस मिल जाता है। वो दूर से बैठे बैठे आपका फ़ोन ऑपरेट कर रहा है। फिर वो बोलता है आप मैसेज में जाके अपना सीवीवी या ओटीपी लिख दो, हमें मत बताओ। तो उसको दिख रहा है ना, उसकी स्क्रीन पर चल रही है वो चीज़। अवेयर रहें। तो सबसे पहले हम अपने घर के बच्चों को और बुजुर्गों को, क्योंकि ये 2 लोग जल्दी डर जाते हैं। बाकी आप सब लोग छोटे से अवेयरनेस बस इतना ही रहेगा
कि हम किसी को कुछ शेयर ना करें, हमें भी ना करें कभी भी। और यदि कोई साइबर क्राइम मतलब किसी के साथ हो जाता है, कोई अमाउंट चला जाता है अपने खाते से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नंबर है 1930, नोट करो 1930 1930। नॉर्मली याद कर लो आप 1930, आज़ादी से 17 साल पहले 1947 को आज़ाद हुए, तो 1930 कोई भी एक डेट देख लेना अपनी हिस्ट्री की किताब की वो बुक उठा के कि 1930 को क्या हुआ था, थोड़ा सा उससे आपको याद रहेगा, मेमोरी में बना रहेगा। कभी भी कोई ऐसी क्राइम हो जाए आपके साथ, आपके पड़ोसी के साथ, दोस्त यार रिश्तेदार किसी के साथ भी हो जाए, 1930 पे फ़ोन करें, उनको पूरी डिटेल्स बताएं। जिस खाते में पैसा गया होगा वो खाता फ्रीज हो जाएगा, आपका अमाउंट वापस आ जाएगा। ये कोई OTP ज़्यादातर 48 घंटे के पहले करें, और जितनी जल्दी हो सके, जैसे मान लो आज 12 बजे हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सकता है ये नंबर पहली बार में लग जाए, दूसरी बार में लग जाए, हो सकता है 200 बार तक नहीं लगे, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया का एक नंबर है 1930, डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट, बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पैन इंडिया का एक ही नंबर है। जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड आजकल ऐसा क्राइम चल रहा है कि कोई अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप कॉल या फेसबुक कॉल, उस पर वीडियो कॉल आता है, अपन वीडियो कॉल उठा लेते हैं। वो वीडियो कॉल में जैसे ही अपन उठाते हैं आपकी फ़ोटो तो आई जाती है, आपकी फ़ोटो आई, आपकी वो फ़ोटो उसने वहाँ से उठाई, किसी अश्लील वेबसाइट पे या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उस पर अश्लीलता बना के फिर वो आपको करती है ब्लैकमेल, क्या आप मुझे 20,000 डालें, 10,000 डालें, 5,000 डालें, नहीं तो मैं ये फ़ोटो वीडियो बना के आपको मैं वायरल कर दूँगा। तो अपन डर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो वीडियो कॉल अननोन नंबर से ना उठाएं। यदि उठा भी रहे हैं, मान लीजिए हमको लग रहा है कि हमारा कोई मित्र है या परिचित है, फ़ोन वीडियो आ रहा है, तो सबसे सेफ साइड है कैमरा सामने ही रहता है, अपना हाथ लगा लें, फिर फ़ोन उठा लें। तो उससे आपका तो फेस नहीं जा रहा, हमने देख लिया कौन है सामने, कैसा है, समझ में आ गया हमारा वाला है तो बात कर ली, नहीं लगा कि फ्रॉड है, स्पैम है, फेक है, ब्लैकमेलर है, फ़ोन काटा, ब्लॉक किया, और व्हाट्सएप पे ही उसको रिपोर्ट भी कर दिया। व्हाट्सएप पे रिपोर्ट करना जानते हैं ना? नहीं जानते? आप व्हाट्सएप बोलिए, कोई भी एक नंबर, कोई भी आपकी एक चैट उठा लो, किसी भी मैसेंजर से जो आया तो व्हाट्सएप लिख जाएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए ये मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे हितैषी नहीं है, कोई वैसा है, स्पैम फेक है, इसके ऊपर 3 डॉट्स बनी है, 3 डॉट्स पे गए, मोर पे गए, सेव नंबर ना हो वो, ये रहा रिपोर्ट सबसे ऊपर, इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो ये रिपोर्ट सीधी जाएगी कहाँ? व्हाट्सएप के उस पर डेटाबेस में। अगर 10, 12, 15 लोगों ने इस नंबर का उसके पास रिपोर्ट पहुँचती है तो उस नंबर को ब्लॉक कर देता है, उसको ब्लॉक कर देगा, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर देगा। अपन तो ब्लॉक कर ही रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट कर दीजिए, उनको भी तो पता चले कि भाई ये व्यक्ति जो है ये गलत है, ये गलत वो कर रहा है। नई चीज़ जरूरी नहीं है कि हमने कोई अननोन नंबर आया उस पर लिखा है 150 पीपल रिपोर्ट एज स्पैम, हो सकता है हम पहले उसके वो हो, तो उस पर अपन ने बात करी, अपन को समझ में आया स्पैम है, अपन भी ट्रू कॉलर पे उसको स्पैम रिपोर्ट करें। हमेशा व्हाट्सएप पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट करें। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास इतने अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, ये खुद के अपने इस रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट के बेस पे, मान लीजिए आप 10-15 लोगों ने उसी नंबर की रिपोर्ट भेज दी, तो उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे, तो अन्य कोई उसका वो शिकार नहीं बन पाएगा। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जो नॉर्मल कॉल्स आते हैं ट्रू कॉलर पे आप रिपोर्ट कर दीजिए, ये अपना फर्ज है, नैतिक फर्ज है कि भाई हमको समझ में आ गया ये नंबर फेक है, हम तो अपने भी ब्लॉक कर रहे हैं, सामने वाले की सुरक्षा के लिए ट्रू कॉलर पे या व्हाट्सएप पे जिस पे भी आ रहा है उसमें उसको रिपोर्ट जरूर करें, तो सामने वाले के उस पर शो करेगा ना फिर रेड कलर का ये स्पैम है, ये फेक है ये नंबर, तो वो बच जाएगा उससे। किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है 1930, जितनी जल्दी आप कॉल करके उनको डिटेल्स देंगे उतनी जल्दी वो लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। पैसे से रिलेटेड सबसे जल्दी करें, 72 आवर्स की उसकी विंडो पीरियड रहती है, मगर वो उस खाते को फ्रीज करते हैं जिस खाते में आपका ट्रांजैक्शन हो, आपके खाते से जिस खाते में पैसा गया, मान लीजिए उस खाते से थर्ड खाते में पैसा चला गया, तो थर्ड खाता मुश्किल ब्लॉक होगा, या फिर उसके बाद से अन्य खाते में चला गया, फिर वो खाता तो और ब्लॉक नहीं होगा, खाता वही ब्लॉक होगा जिसमें आपके खाते से पैसा गया। जितनी जल्दी अपन रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी वो अकाउंट ब्लॉक होगा। आपके ब्लॉक करने से हो सकता है 10 लोगों का और पैसा पता चल जाए, आपके हो सकता है, मतलब आपने रिपोर्ट किया कि मेरे 10,000 गए, उस खाते में पड़े पहले से 20 लाख रुपए, उन्होंने देखा इस खाते के ट्रांजैक्शन कहाँ से, उन्होंने पूरे खाता 20 लाख ब्लॉक कर दिया, तो उन्होंने पता किया कि भाई ये किस किस से कहाँ से पैसे आए, कि ऑल ओवर इंडिया से आए, मतलब ये फेक है, स्पैम है, खाते को ब्लॉक करो, सारे जहाँ जहाँ से पैसे आए थे वहाँ डालो, अब इस व्यक्ति को पकड़ो, तो फिर वो अपनी प्रक्रिया चालू कर देंगे। वो 1930 पे जो भी डिटेल्स मांगे वो देने हैं।